हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एचएससी 12th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले, मतलब पूरा होल एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में पूरा होल एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, वो भी पूरे नोट्स के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, पूरे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको पूरे सॉल्यूशन इजी वे में, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ सके। ठीक है। और ये जो पूरे जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 100% ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर बोर्ड के एग्जाम में 100% 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है। अब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए हो जाएंगे आसान, जस्ट हमारे साथ में बने रहना है। और उसके लिए हमारे चैनल खानसिंह सर एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो लेक्चर नंबर 3 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि इफ द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ax का क्यूब प्लस b। तो ये कर्व है, इस कर्व को ये लाइन टच कर रही है, तो ये लाइन टच कर रही है इसीलिए ये टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है। और कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, 2,3, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू, ये पॉइंट हो गया। ठीक है। तो हमको फाइंड करना है a, b, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a और b। तो a और b ये कांस्टेंट है, a और b इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो a और b इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये जो लाइन है टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है, तो इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx निकलेगा। तो वो dy by dx इस 2,3 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। फिर इस लाइन से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट और इस कर्व का डेरिवेटिव से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a और b इन दोनों में से एक किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो मान लो a की वैल्यू निकल जाएगी, तो उस a की वैल्यू और ये 2,3 x और y की वैल्यू इस पूरे कर्व की इक्वेशन में डालेंगे तो ये b की भी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से a और b दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकालते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखोगे। ये मैंने गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख दिया, देखो y का स्क्वायर इक्वल टू ax का क्यूब और प्लस b। ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। डिफरेंशिएट करूंगा तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y होगा, पावर आगे पावर से एक कम, और दोबारा y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा। फिर इक्वल टू इसमें ये पावर आगे आएगा तो 3a x का स्क्वायर होगा, दोबारा x का डेरिवेटिव होता है लेकिन उसका 1 होता है, और ये b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको dy by dx की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, इक्वल टू में 3a x का स्क्वायर, ये जो 2y इंटू में था वो काय में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो ये dy by dx की वैल्यू आपको मिल गई 3ax का स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है। तो इससे अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट काय पे निकालें, 2,3 पॉइंट पे। तो एट ए 2,3 तो क्या होगा, dy by dx एट ए 2,3। तो dy by dx एट ए 2,3 इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है 3ax का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस y, इस x के जगह 2 आ गया, देखो इस x के जगह 2 का स्क्वायर हो गया, और 2y है तो y के जगह 3 आ गया, तो 2 इंटू 3 होगा। अब ये 3 से ये 3 कैंसल, ये 2 से यहाँ का एक 2 कैंसल, तो यहाँ एक 2 बचा और एक a बचा, तो ट्वाइस a बचा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 इक्वल टू ट्वाइस a आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब ये लाइन टच कर रही है इसलिए जो टेंजेंट रहेगी वो गिवन लाइन रहेगी। तो गिवन दैट टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट क्या है, वो लाइन है। ठीक है। ये वाली लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन, y इक्वल टू 4x माइनस 5। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट इज ये y उधर जाएगा तो 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट 4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/1 यानी 4 रहेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सेकंड भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करें। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टॉइस ए इक्वल टू 4 हो गया, देखो टॉइस ए इक्वल टू 4 हो गया, तो 2 2 जा 4, ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई। अब अपने को बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू तो इस इक्वेशन में है, कर्व की इक्वेशन में है, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए पता होना चाहिए, हाँ तो ये तो निकल गया, और एक्स और वाई की वैल्यू भी आपको पता है 2,3, तो पुट करेंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 2, a की वैल्यू भी पता हो गई, इसको पुट करेंगे इस कर्व के इक्वेशन में। ठीक है, तो y के जगह कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू में a की जगह कितना आएगा, 2 आएगा, और x की जगह कितना आएगा, 2, तो 2 का क्यूब होगा, और प्लस भी एज इट इज रहेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू में 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16 और प्लस b रहेगा, तो प्लस 16 रहेगा तो क्या होगा, -16, तो 9 में से 16 गए तो -7, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो इस तरह से a की वैल्यू निकली 2 और b की वैल्यू कितनी निकली, -7। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। तो बहुत आसान था, आपके पास कर्व था, कर्व का डिफरेंशिएट किया तो dy/ds की वैल्यू निकल गई, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इस 2,3 पे ये निकल गया टॉइस ए, फिर ये गिवन लाइन टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिससे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले 4, इन दोनों को एक्सप्रेशन को हमने कंपेयर किए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए की वैल्यू निकली, फिर ए एक्स और वाई इस कर्व में पुट कर दिया तो बी की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से ए और बी हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, अब बात करेंगे 7 क्वेश्चन की। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कर्व का इक्वेशन दिया है और इस कर्व के इक्वेशन के ऊपर कर्व के ऊपर पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, उस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जिस पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, कोई भी क्वांटिटी जो चेंज होती है तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब dy/dt 8 टाइम्स फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट, 8 टाइम फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब 8 dx/dt। तो याद रखना यहाँ पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको डेरिवेटिव करोगे इस आपके पास जो कर्व दिया इक्वेशन का, तो इसका डेरिवेटिव करोगे ना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt इक्वल टू 8 dx/dt ये कंडीशन है, और इस कंडीशन का यूज करके आपको फाइंड करना है पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर का पॉइंट्स निकालना है x, y। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था आपके पास में, 6y इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2। तो देखो 6y इक्वल टू में एक्स का क्यूब प्लस 2 हमने जैसा का वैसा लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, आपको याद रखना है। तो 6 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, y का dy/dt होगा, और इक्वल टू में इसमें पावर आगे आएगा, पावर से एक कम मतलब 3 आगे आएगा, x का स्क्वायर होगा, दोबारा x का डेरिवेटिव होगा तो dx/dt होगा, और 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको dy/dt में इंटरेस्ट है, तो dy/dt इक्वल टू ये जो 6 है इंटू में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3x का स्क्वायर अपॉन में 6 और ये dx/dt एज इट इज रहेगा। तो 3 2 जा 6, तो dy/dt की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 x स्क्वायर dx/dt, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। फिर हमारे पास कंडीशन क्या दी थी कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब तो dy/dt इज 8 टाइम्स, तो इज 8 टाइम्स फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट मतलब dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू ये जो दिख रही है इक्वेशन फर्स्ट से, ये हमने डाल दिए बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और ये 8 dx/dt जैसा का वैसा। तो ये dx/dt से ये dx/dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये √16 होगी, प्लस माइनस √16, तो √16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, मतलब प्लस माइनस 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। तो जब x इक्वल टू क्या रहेगा प्लस 4 रहेगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमको y भी फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू क्या करो, y की वैल्यू यहां से निकलेगी कर्व से। ठीक है,
तो 6y एज इट इज रहेगा। इस x की जगह 4 आएगा तो 4 का क्यूब और प्लस 2 होगा, तो 4 का क्यूब 64, 64 और 2 66, 66 के अपॉन में ये 6 आ जाएगा इन 12 से डिवाइड में, तो 6 11 जा 66, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, ठीक है। अब व्हेन x इक्वल टू -4, जब x की वैल्यू -4 रहेगी तब y की वैल्यू क्या होगी, तो 6y इक्वल टू यहाँ पे -4 का क्यूब होगा x की जगह और ये +2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो -4 का क्यूब क्या होता है, -64 होता है, -4 का क्यूब यानी -64, -64 और +2 -62, और -62 के डिवाइड में ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो -62 के आधे -31 और 6 के आधे कितने होंगे 3 होंगे, तो इस तरह -4 और -31/3 ये रिक्वायर्ड पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से 4,11 और में -4, -31/3 ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे, किसके ऊपर, कर्व के ऊपर। तो ये भी बहुत आसान था, पहले आपको गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना था, उसका डेरिवेटिव करके dy/dt dx/dt के फॉर्म में निकल गया, फिर गिवन कंडीशन का यूज किए, यहाँ से x की 2 वैल्यू निकली, फिर x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव 4 लिए तो y की वैल्यू 11 आई, और जब x की वैल्यू नेगेटिव 4 लिए तो y की वैल्यू -31/3 आई, ठीक है। अब बात करेंगे 8 क्वेश्चन की। तो ये जो 8 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेरिकल सोप बबल, आपके पास एक स्पेरिकल सोप बबल है जो एक्सपांड हो रहा है, सो एज अ रेडियस इंक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है, जब बबल की रेडियस इंक्रीज होगी तो उसका स्पेरिकल बबल भी क्या होगा, एक्सपांड होगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है स्पेरिकल बबल। जैसे जैसे उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 0.02 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, एक सेकंड रहा तो 0.02 सेंटीमीटर, फिर दूसरे सेकंड में 0.04, फिर नेक्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड में 0.06, इस तरह 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड से रेडियस बढ़ रही है, इसीलिए वो बबल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब उसकी रेडियस बढ़ेगी, रेडियस का रेट मतलब 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। देखो ये पहले इसका रेडियस कम थी तो स्पेयर जो था वो कम था, फिर धीरे धीरे स्पेयर जो बबल है वो एक्सपांड हो रहा है, जैसे जैसे उसकी रेडियस पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है, देखो ये बढ़ रहा है बबल, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना, रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो ये बबल जब एक्सपांड होगा तो इसके एरिया का भी एरिया भी बढ़ेगा, तो उस एरिया का रेट हमको निकालना है कि कितने सेकंड में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ेगा उसका एरिया, सरफेस एरिया, तो उसका हमको रेट फाइंड करना है। जब इसकी रेडियस कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब स्टार्टिंग वाले स्फीयर की जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी तो उस 5 सेंटीमीटर रेडियस के बाद में जब वो धीरे 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 बढ़ेगा 0.02 सेंटीमीटर, मतलब एक सेकंड के बाद में 5 पॉइंट, फिर 5 रेडियस क्या रहेगी 5.02 रहेगी, फिर 5.04 रहेगी, 5.05 रहेगी, तो उस तरह से ऐसा रेट बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगी तो उसका एरिया कितने से बढ़ेगा वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते कैसे कैसे फाइंड करते, ठीक है। ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अभी इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रही है और एरिया दिख रहा है। तो रेडियस के लिए आर लोगे और एरिया के लिए ए लोगे, ठीक है। तो लेट आर एंड ए बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप बबल, बिल्कुल बिंदास। यहाँ पे रेडियस है, वैल्यूम तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो वैल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट आर एंड ए बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप बबल, ठीक है। तो हमको किसका रेट दिया है, रेट, तो रेडियस का रेट दिया, तो रेडियस का रेट यानी रेडियस चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड, इससे भी पता कर सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड dt होगा, और रेडियस तो dr/dt 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमको dA/dt मतलब एरिया का, मतलब सरफेस एरिया का, जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका रेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो dA/dt हमको फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिए। और रेडियस कितने दिए 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी तब हमको एरिया का रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले dA/dt हमको फाइंड करना है, तो d/dt जैसा का वैसा रहेगा। ए जो है एरिया है किसका, तो स्फीयर का, तो स्फीयर के एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है 8 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन, तो इसमें एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 10th क्लास के
या आपको जो ज्योमेट्री की किताब होगी 10th क्लास की, उसमें मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर होगा उसमें आपको सभी फार्मूले मिल जाएंगे, देख लेना एक बार, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ये 4 और पाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो कॉमन निकल जाएंगे। ये पावर आगे आएगा, पावर से कम होगा, मतलब पावर आगे आएगा तो क्या होगा, बेचो 8, 2 4 जा 8 पाई और आर, और दोबारा आर का डेरिवेटिव होगा, डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है। तो ये आपका डी ए बाई डी टी निकल गया 8 पाई आर। 8 पाई आर कैसे आया, तो पावर आगे आया तो 2 4 जा 8, 8 पाई और पावर से एक कम तो आर का पावर 1 होगा, और दोबारा आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी होगा। तो आपको सरफेस एरिया कब निकालना है, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी तो इस आर की जगह आपको 5 डालना है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.02, तो 0.02, ठीक है। तो आपको जो आंसर आएगा, तो 8 पाई जैसा का वैसा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो 1 2 के बाद में पॉइंट, और पॉइंट के आगे में कुछ नहीं यानी 0 रहता है, ठीक है। फिर बताओ ये 8 1 जा 8 होगा, मतलब 8 इंटू 0.1 तो 0.8, और ये पाई एज इट इज रहेगा। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और dt सेकंड, तो 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हो। तो 0.8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना एरिया का क्या रहेगा, रेट रहेगा। तो रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, या सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चेंज बढ़ेगा, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको रेडियस एरिया लेना है, फिर डी आर बाई डी टी है, ये सरफेस एरिया का रेट हमको निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन, रेडियस जब 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो बस जो फाइंड करना है उसको लिख दो, डी आर बाई डी टी, एरिया का फार्मूला लिखो, उसका डेरिवेटिव करो, और बाद में आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे वो एरिया का रेट निकाल लो। तो बहुत आसान है, ठीक है। अब बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून, एक स्पेरिकल बलून है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये सरफेस एरिया का रेट है, मतलब डी ए बाई डी टी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया का यूनिट है, तो पर सेकंड, तो ये डी ए बाई डी टी है, तो रेट ऑफ सरफेस एरिया दिया है। तो एट अ व्हाट रेट ऑफ वैल्यूम, हमको वैल्यूम का रेट निकालना है। अब बलून इंक्रीजिंग, मतलब डीवी बाई डी टी हमको निकालना है, डीवी बाई डी टी हमको निकालना है। इफ वेन रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर, जब बलून की रेडियस क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है, रेडियस दिख रही है, तो लेट आर ए एंड वी बी द रेडियस कॉमा एरिया एंड वैल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बलून लिखोगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या दिया, एरिया का रेट दिया है, तो डी ए बाई डी टी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एज इट इज लिखोगे। वैल्यूम का रेट निकालना है, तो डीवी बाई डी टी क्वेश्चन मार्क का साइन लिखोगे, एंड रेडियस ऑफ बलून 6 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यूम का रेट निकालना है जब रेडियस क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर रहेगी। तो नाउ सबसे पहले जो गिवन दिया है, ठीक है, डी ए बाई डी टी, तो इसका यूज करके रेडियस का रेट निकालोगे, डी आर बाई डी टी। देखो डी ए बाई डी टी जो दिया उसका यूज करके कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। तो डी ए बाई डी टी यानी डी बाई डी टी जैसा का वैसा, एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून तो 4 पाई आर का स्क्वायर होगा। तो ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू 2 दी है, तो 2 एज इट इज लिखेंगे। ये 2 4 जा 8, 8 पाई आर, और दोबारा आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी होगा। तो इससे हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली है। तो कैसे निकाले, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 पाई आर, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये 4 पाई आर जो इनटू में वो डिवाइड में आएगा, तो 1 बाय 4 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये डी आर बाई डी टी हो गया। तो रेडियस का रेट निकल गया, क्योंकि वैल्यूम का रेट निकालने के लिए रेडियस के रेट की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस का रेट बोले तो डी आर बाई डी टी हमने फाइंड आउट किया कर दिए एरिया के रेट से, ठीक है। अब वैल्यूम का रेट अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ वॉल्यूम का रेट तो डीवी बाई डी टी है, हमको फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू में डी बाई डी टी जैसा का वैसा रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये पावर आगे आएगा, तो 3 4 जा 12, तो 12/3 पाई आर, पावर से कम मतलब आर स्क्वायर होगा, और दोबारा आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है। तो ये 3 4 जा 12, 4 पाई आर का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये आपको पता है 1/4 पाई आर, तो इसलिए डी आर बाई डी टी पहले निकालना पड़ा। तो 1/4 पाई आर, फिर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, जस्ट एक आर बचेगा। तो आपको वॉल्यूम का रेट कब निकालना है, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर रहेगी। तो वॉल्यूम का रेट जब रेडियस 6 सेंटीमीटर रहेगी तो इस आर की जगह 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 6 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम का रेट क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से हमने वॉल्यूम का रेट हमने फाइंड आउट किए। तो सबसे पहले आर ए वी हमने ले लिए, फिर एरिया के रेट से हमने डी आर बाई डी टी निकाले, फिर वॉल्यूम का रेट हमने फाइंड आउट किए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला यूज किए, उससे वॉल्यूम का रेट आर के फॉर्म में निकला। तो आर की वैल्यू जब 6 सेंटीमीटर रहेगी तब हमको वॉल्यूम का रेट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड निकल गया। ठीक है, अब बात करेंगे 10 क्वेश्चन की। तो 10 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो ईच साइड है वो इंक्रीजेस हो रही है एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे उसकी जो साइड इंक्रीज हो रही है उसका रेट हमारे पास दिया है। तो सॉल्यूशन में हमने अगर मान लिए x अगर साइड है तो साइड का रेट बोले तो dx बाई dt होगा √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड इज 3 सेंटीमीटर। तो हमको उसके एरिया का रेट हमको फाइंड करना है। जब साइड उसकी इंक्रीज होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल तो उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। तो एरिया इंक्रीज होगा तो उस एरिया का रेट हमको फाइंड आउट करना है, मतलब dA बाई dt फाइंड करना है जब उसकी जो साइड की लेंथ रहेगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पे साइड और एरिया दो चीजें यहाँ पे दी हुई है, साइड और एरिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स को हम x मान लेते हैं। तो लेट x एंड एरिया a बी द x जो होगी वो लेंथ ऑफ साइड होगी और a यानी क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो हमको साइड का रेट दिया है बोले तो dx बाई dt दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। x सेकंड में स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर इतने से उसकी साइड इंक्रीज हो रही है। तो हमको एरिया का रेट फाइंड करना है, मतलब 1 सेकंड में कितना एरिया बढ़ेगा वो हमको फाइंड आउट करना है जब साइड कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो नाउ dA बाई dt पकड़े लिखेंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो d बाई dt एज इट इज रहेगा। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड है ना x है तो x का स्क्वायर होगा। तो √3/4 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x होगा, दोबारा x का डेरिवेटिव dx बाई dt होगा। ठीक है, dx बाई dt होगा। अब क्या होगा, आपको dA बाई dt की वैल्यू क्या निकल गई 2 2 जा 4, तो √3/2 x dx बाई dt निकल गया। लेकिन आपको एरिया का रेट कब निकालना है, जब लेंथ 3 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो जहां x रहेगा वहां 3 आ जाएगा। देखो ये √3/2 एज इट इज x की जगह 3 और dx बाई dt की वैल्यू √2 है। तो कितना होगा आंसर, तो ये 3 को मैंने आगे लिख दिया, √3 इंटू √2 √6 होगा और अपॉन में 2, तो 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इतना रहेगा एरिया का रेट। तो मतलब सरफेस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बहुत आसान है ये भी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इस बार वॉल्यूम का रेट दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट से ही पता चल जाता है कि किसका रेट है करके। तो सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, तो ये dV बाई dt हो गया 20 सेंटीमीटर पर क्यूब। देखो dV बाई dt 20 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो एरिया का रेट हमको फाइंड करना है। तो dA बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जब रेडियस कितनी रहेगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस, एरिया और वॉल्यूम तीन क्वांटिटी दी है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट R A V बी द रेडियस, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्या स्फीयर। तो नाउ हमको एरिया को निकालने के लिए, याद रखना एरिया को निकालने के लिए, एरिया का रेट निकालने के लिए, वॉल्यूम का रेट निकालने के लिए रेडियस का रेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन रेडियस का रेट नहीं दिया है तो रेडियस का रेट वॉल्यूम के रेट से निकलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेट जैसा का वैसा लिखेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r का क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 5 20 5 हो गया, और ये पाई r का स्क्वायर जो इंटू में था वो काय में आ गया, डिवाइड में आ गया। मतलब dr बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई r का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ हमको एरिया का रेट फाइंड करना है। तो d बाई dt एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की बात चल रही है तो 4 पाई r का स्क्वायर, तो पावर आगे आएगा तो 8 पाई और पावर से एक कम r और दोबारा r का डेरिवेटिव क्या होगा dr बाई dt। तो dA बाई dt 8 पाई r dr बाई dt आ गया। अब इसमें हम dr बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो dr बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे तो dr बाई dt की वैल्यू क्या है 5 बाई पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बाई पाई r का स्क्वायर। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो कि पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, तो नीचे में एक आर बचेगा और 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 8 5 जा क्या होगा 40, तो 40 बाई आर आएगा। अब आपको एरिया का जो रेट निकालना है, कब निकालना है, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी।
तो रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी तो एरिया का रेट जब रेडियस क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर रहेगी तो अपॉन में इस आर की जगह 5 आ जाएगा। तो 5 8 जा क्या होता है 40, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो वॉल्यूम ऑफ बलून, तो वॉल्यूम ऑफ बलून नहीं आएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बलून आएगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बलून जो इंक्रीज होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया होना चाहिए, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये सरफेस एरिया ऑफ रेट रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बात करेंगे 12 क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ क्यूब, जो क्यूब की जो एज है मतलब साइड, वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ डिक्रीज की तरफ थोड़ा फोकस करना, अभी तक के इंक्रीज वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे, अभी डिक्रीज वाला आ गया। ठीक है, तो एज ऑफ क्यूब, तो क्यूब के एज को अगर आप एक्स मानते हो तो जो एक्स का जो रेट है मतलब एज का जो रेट है डिक्रीज होने का मतलब dx बाई dt, तो माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो माइनस क्यों लिखा, माइनस से डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, निगेटिव 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये निगेटिव जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एज है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम, तो फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम का रेट हमको फाइंड करना है। जो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा क्योंकि साइड डिक्रीज होगी, क्यूब की साइड डिक्रीज होगी तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब साइड कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर, जो एज रहेगी क्यूब की वो 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो वॉल्यूम का रेट क्या होगा, वॉल्यूम जो डिक्रीज होगा उसका रेट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, एज और वॉल्यूम। तो लेट एक्स एंड वी, तो एक्स बी द एज ऑफ वॉल्यूम एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो एक्स यानी क्या है, एज ऑफ क्यूब है, और वी यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। ठीक है, तो आपके पास में एज का जो रेट दिया है वो दिया है dx बाई dt माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वॉल्यूम का रेट हमको फाइंड करना है जब x कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर रहेगा। तो वॉल्यूम का रेट तो dv बाई dt लिखोगे, तो d बाई dt जैसा का वैसा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड यानी x होगा तो x का क्यूब होगा। तो पावर आगे आएगा, पावर से एक कम मतलब 3x का स्क्वायर, और दोबारा x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dt होगा। तो नाउ वॉल्यूम का रेट कब निकालना है, जब x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो x की जगह 2 सेंटीमीटर लिखोगे, तो जहां x रहेगा वहां 2 का स्क्वायर, और dx बाई dt की वैल्यू माइनस 0.6 होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12, और 12 का 72, 72 बोलते पॉइंट 1 के बाद में, तो निगेटिव 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये वॉल्यूम का रेट रहेगा। तो निगेटिव का मतलब वॉल्यूम, निगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है, कितने से, तो 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। तो ये निगेटिव का साइन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डिक्रीज का मतलब निगेटिव हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये भी बहुत आसान था। अब 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ मैन ऑफ हाइट, एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, ये डायग्राम में दिख रहा है मैन की हाइट ये है 2 मीटर है, वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर हावर अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। तो ये एक लैम्प पोस्ट है, इस लैम्प पोस्ट से वो मैन इससे दूर जा रहा है, कितने स्पीड से, तो 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड से इधर से जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई, जो लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो है 6 मीटर हाई। तो फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग। तो इस मैन की जो शेडो है ये है शेडो इसकी mb, तो ये शेडो जो इंक्रीज होगी तो उसका रेट हमको फाइंड करना है, बोले तो हमको dx बाई dt हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यमन, ये जो यमन है 2 मीटर, ये हाइट ऑफ 2 मीटर, ये हाइट है किसकी, मैन की, विद हाइट ऑफ मैन। तो लेट mn इक्वल टू 2 मीटर, ये हाइट ऑफ मैन है, और OA इक्वल टू 6 मीटर, ये हाइट है लैम्प पोस्ट की। तो लेट mn इक्वल टू 2 मीटर, mn इक्वल टू 2 मीटर एंड OA इक्वल टू 6 मीटर विद हाइट ऑफ मैन, विद हाइट ऑफ मैन एंड लैम्प पोस्ट, ये हमने लिख दी। ठीक है, फिर OM क्या है, तो आपको पता है कि OM यानी क्या होगा, तो हमने उसको वाई मीटर नाम दे दिया। तो वाई मीटर ये डिस्टेंस है मैन का, ये मैन का क्या है डिस्टेंस है, कहां से, तो लैम्प पोस्ट से, कहां से, तो लैम्प पोस्ट से। ठीक है, और MB x मीटर विद द लेंथ ऑफ शेडो, ये शेडो की क्या है लेंथ है।
ठीक है। तो आपको पता है मैन मूव हो रहा है, कितने स्पीड से मूव हो रहा है, 6 किलोमीटर पर हवर फ्रॉम लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट से जो मैन है 6 किलोमीटर पर हवर इतने स्पीड से मूव हो रहा है, मतलब ये वाई चेंज हो रहा है। तो वाई कितने से चेंज हो रहा है, 6 किलोमीटर पर हवर से, मतलब डीवाई बाय डी ये 6 किलोमीटर पर हवर होगा। देखो मैन बैक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर हवर अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट। तो ये मैन इस लैंप पोस्ट से 6 किलोमीटर पर हवर से मूव कर रहा है, तो वाई चेंज हो रहा है डिवाइड बाय डी 6 किलोमीटर पर हवर। ठीक है, तो आपको dx बाय dt निकालना है, मतलब ये जो फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजिंग, तो हमको लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजिंग मतलब लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजिंग ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। dx बाय dt हमको फाइंड करना है। ठीक है, नाउ dx बाय dt फाइंड आउट करने के लिए, dx बाय dt फाइंड आउट करने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करेंगे। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, तो इस x और y में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप आना चाहिए। तो आपके पास, आपको पता है फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर से आपको पता है ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल NMB ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर इक्वल नहीं है, सिमिलर है दोनों। ट्राइंगल AOB ट्राइंगल और NMB ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। तो बस सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पता है OB के करस्पॉन्ड, देखो OB की करस्पॉन्ड है MB, तो OB के अपॉन में MB आएगा, इक्वल टू OA की करस्पॉन्ड है, देखो OA की करस्पॉन्ड है MN, तो OA की करस्पॉन्ड में क्या आएगा, MN आएगा। तो हमने यहाँ पे AB क्यों नहीं लिए, AB इसलिए नहीं लिए क्योंकि AB की वैल्यू हमको नहीं पता, और AB के करस्पॉन्ड कौन है, NB, तो NB की वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, इसलिए हमने OB की वैल्यू हमको पता है, OB की वैल्यू x प्लस वाई होगी, तो OB के करस्पॉन्ड में कौन है, MB, और OA के करस्पॉन्ड में कौन है, OA दिख रहा है ये OA के करस्पॉन्ड कौन है, MN है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप का यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो अच्छे से देखो कि OB की वैल्यू क्या है, तो OB यानी आपके पास है x प्लस वाई, और MB यानी आपके पास है x। ठीक है, OA यानी आपके पास है 6 और MN यानी है आपके पास में 2। तो ये क्या होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये डिवाइड वाला x इंटू में आ जाएगा, तो 3x होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस x, तो 2x हो जाएगी। अब आपको dy बाय dt dx बाय dt लाना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करोगे, क्योंकि y चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, x भी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dt इक्वल टू 2 dx बाय dt होगा। तो dy बाय dt की वैल्यू आपको पता है 6 है करके, तो इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में, तो 6 बाय 2 यानी 3 होगा, तो dx बाय dt यानी 3 किलोमीटर पर हवर। तो जो शैडो जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर हवर इस स्पीड से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनानी है कि एक मैन है 2 मीटर हाइट का, ये वॉक हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से 6 किलोमीटर पर हवर स्पीड से फ्रॉम लैंप पोस्ट से। ठीक है, तो लैंप पोस्ट इसका डिस्टेंस कितना है हमको नहीं पता, तो y मीटर लेंगे, इसके शैडो की लेंथ x मीटर लेंगे। फिर फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर से आपको बस ये सिमिलरिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है आपको, और एक y और x में एक रिलेशन से लाना है, फिर डेरिवेटिव करना है, और dy बाय dt की वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो dx बाय dt निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके जैसा और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 14 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करेंगे 14 क्वेश्चन की, तो 14 क्वेश्चन भी बिल्कुल 13 क्वेश्चन की तरह है। इसमें मैन की जो हाइट है 1.5 मीटर है, मतलब MN 1.5 मीटर है, वॉक टुवर्ड द लैंप पोस्ट, लेकिन यहाँ पे ये लैंप पोस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, जिसकी हाइट है लैंप पोस्ट की 4.5 मीटर, जब भी वो अवे जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे टुवर्ड जा रहा है, कितने रेट से, तो 3/4 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये टुवर्ड जा रहा है, मतलब उधर जा रहा है, इसलिए जो उसका जो ये dy बाय dt जो होगा, ये y ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस में रहेगा, -3/4 रहेगा। ठीक है, तो फाइंड द रेट एट विच शैडो शॉर्टनिंग, तो शैडो जो शॉर्ट होगी, मतलब dx बाय dt उसका रेट हमको फाइंड करना है। और टिप ऑफ शैडो मूविंग, तो टिप यानी b जो है ये टिप का काम करेगा। ठीक है, टिप ऑफ शैडो, तो टिप ऑफ शैडो की जो लेंथ रहेगी वो x प्लस वाई रहेगी, जिसको हम z नाम देंगे इस बार, OB, तो लेंथ ऑफ टिप ऑफ शैडो रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ टिप ऑफ शैडो, ये शैडो की स्पेलिंग है, प्रिंट मिस्टेक हो गई है। ओके, अब देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, MN, ये MN 1.5 मीटर और OA 4.5 मीटर, ये लेंथ विद द हाइट ऑफ क्या, मैन एंड लैंप पोस्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ क्या है, मैन एंड क्या है, लैंप पोस्ट है, MN और OA। ठीक है, तो MN इक्वल टू 1.5 मीटर और लैंप पोस्ट की हाइट 4.5 मीटर।
अब ये OM मैंने क्या है, वाई मीटर, ये डिस्टेंस है मैन का फ्रॉम लैम्प पोस्ट से, तो लैम्प पोस्ट से डिस्टेंस है मैन का, ठीक है। और MB इक्वल टू एक्स मीटर, ये क्या लेंथ ऑफ शेडो, जब भी हमने सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। अब बस यहाँ एक्स्ट्रा की चीज है OB लिखना पड़ा, तो OB यानी एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई यानी जेड है, ये लेंथ ऑफ टिप ऑफ शेडो, तो शेडो की टिप जो है, ठीक है, तो शेडो के टिप की लेंथ है, ठीक है। तो आपके पास इस बार मैन जो है ये लैंप पोस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये जो y जो है डिक्रीज हो रहा है डिवाइड बाई dt, तो कितने मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है, 3/4, तो -3/4 लिखना है, तो -3/4 मीटर पर सेकंड। तो आपको शैडो जो शॉर्ट हो रही है, मतलब dx/dt भी आपका भी रेट आपको फाइंड करना है, और टिप ऑफ शैडो मूविंग मतलब dz/dt भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर बिल्कुल सेम जब वाला कंसेप्ट लगाना है, तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर AOB ट्राइंगल, NMB ट्राइंगल, AOB ट्राइंगल, NMB ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो इसमें वो वाली वैल्यू लेना जो आपके पास गिवन में दी है। तो OB दिया है, तो OB किसके करस्पॉन्ड है, MB के करस्पॉन्ड है, देखो OB इधर MB, तो OB के करस्पॉन्ड में कौन है, OB के करस्पॉन्ड है MB, और OA के करस्पॉन्ड में कौन है MN, ओके। तो OB की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, MB की वैल्यू क्या है, x है, OA की वैल्यू 4.5 है, देखो ये OA की वैल्यू 4.5 है, देखो 4.5 है, और MB की वैल्यू 1.5 है। तो 15 3 जा 45, 15 3 45, ये 3x हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 3x माइनस x होगा, y की वैल्यू क्या होगी 3x माइनस x, तो कितना होगा 2x होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dt, और 2 कॉमन x का dx बाय dt, तो dy बाय dt की वैल्यू देखो -3/4 है, -3/4 होगी, तो 2 4 जा 8, तो dx बाय dt की वैल्यू क्या होगी -3/8 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस का मतलब निगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रही है, तो उसकी जो शैडो की जो लेंथ है वो कितने रेट से डिक्रीज हो रही है, 3/8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो रही है। अब हमको टिप ऑफ शैडो मूविंग मतलब जेड dz बाय dt भी निकालना है, तो जेड यानी आपको पता है x प्लस वाई है, तो नाउ dz बाय dt निकालना, तो जेड की वैल्यू क्या है x प्लस वाई है, तो x का डेरिवेटिव dx बाय dt होगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dt होगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव dx बाय dt होगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dt होगा, तो आपको इक्वल टू में dx बाय dt की वैल्यू -3/8 है, और dy बाय dt की वैल्यू -3/4 है, देखो -3/4 है। अब दोनों का बेस मैं सेम करना चाहता हूँ, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो -3/8 -6/8 होगा, दोनों का बेस सेम है, एक बार 3 और 6 9, तो -9/8 होगा, ठीक है। तो जो शैडो जो शॉर्ट हो रही है वो कितने रेट से शॉर्ट हो रही है, 3/8 किलोमीटर पर आवर, और टिप ऑफ शैडो किसके तरफ, लैंप पोस्ट की तरफ मूव हो रही है, कितने मीटर पर कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यहाँ मीटर पर सेकंड आएगा, नॉट अ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो कितने मीटर पर सेकंड से, तो 3/8 मीटर पर सेकंड, तो 3/8 मीटर पर सेकंड से शैडो शॉर्ट होगी, और शैडो का जो टिप होगा लैंप पोस्ट की तरफ कितने मीटर पर सेकंड से मूव होगा, 9/8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव होगा, ये रेट होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 15 क्वेश्चन की, तो 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लेडर है मतलब सीढ़ी है 10 मीटर लॉन्ग की, तो 10 मीटर लॉन्ग की एक सीढ़ी है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इस वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट में, इफ द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल हॉरिजॉन्टली, अगर ये बॉटम जो है इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से दूरी पे 1.2 मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से 1.2 मीटर पर सेकंड, तो रेट होगा ये रेट। तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ x है, इसका फुट इसके जो बॉटम का जो डिस्टेंस है यहाँ से x मीटर है वॉल से, तो ये dx बाय dt होगा 1.2 मीटर, ठीक है, तो dx बाय dt यानी 1.2 मीटर होगा, ठीक है। तो हाउ फास्ट टॉप ऑफ लैडर स्लाइडिंग, तो जैसे ही इसको हम पुल करेंगे तो ये जो टॉप है ये भी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, इसको मैं अगर मान लेता हूँ कि इसका टॉप बॉटम से वॉल के ऊपर y मीटर दूरी पे है, तो dy बाय dt आपको फाइंड करना है, मतलब dy बाय dt आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से जब वो 6 मीटर रहेगा, तो x की वैल्यू जब 6 मीटर रहेगी, 6 मीटर रहने के बाद में जब हम उसको पुल करेंगे अवे फ्रॉम द वॉल, तब इस स्लाइड होने का रेट क्या रहेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे कि AC जो दिख रहा है AC ये क्या है 10 मीटर विद द लेंथ ऑफ लेडर, ये लेंथ ऑफ क्या होगी लेडर होगी, AB इक्वल टू y मीटर, ये हाइट ऑफ टॉप ऑफ लेडर, और BC इक्वल टू x मीटर विद द बॉटम ऑफ लेडर फ्रॉम वॉल,
ये जो BC जो है ये लैडर का बॉटम है इस वॉल से। तो स्टार्टिंग में वो मतलब वो एक्चुअली 6 मीटर, ये 6 नहीं लेना है आपको। 6 कब लेना है, जब आप डिवाइड बाय डी फाइनल लोगे तब x की वैल्यू 6 लेना है। अभी फिलहाल के लिए उसको x पकड़ना है, ठीक है। तो x मीटर ये बॉटम है लैडर का इस वॉल से, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि बॉटम सॉरी तो आपको पास क्या दिया है कि ये जो लैडर जब मूव होगा मतलब अवे फ्रॉम द वॉल, तो उसका रेट आपको दिया है कि लैडर इज पुल हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल 1.2 मीटर। जो बॉटम जो है वो पुल हो रहा है 1.2 मीटर से, मतलब dx/dt आपको फाइंड दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पर सेकंड मुझे लिखना बहुत जरूरी था, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, तो पर सेकंड। तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय dt आपको फाइंड करना है, मतलब फाइंड हाउ फास्ट टॉप ऑफ लैडर स्लाइडिंग डाउन। तो नीचे की तरफ डाउन की तरफ स्लाइड करेगा तो उसका रेट आपको फाइंड करना है जब बॉटम जो रहेगा उसका बॉटम इस वॉल से 6 मीटर दूरी पे रहेगा, ठीक है। 6 मीटर दूरी पे रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है y और x में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम फिगर ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो यह आ गया रिलेशनशिप y और x के बीच में। तो अब अपन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, और दोबारा y का डिवाइड बाय dt सेम, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x होगा और x का डेरिवेटिव dx बाय dt, ठीक है। तो आपको सबसे पहले x और y में रिलेशनशिप लाना चाहिए। तो यहाँ पे अपन सिमिलरिटी का रिलेशनशिप नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशनशिप लगाए, फिर डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड। तो y स्क्वायर का 2y, y का डिवाइड बाय dt, x स्क्वायर का ट्वाइस x, x का dx बाय dt, और 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो आपको 2y डिवाइड बाय dt जगह पे रख दिए, ये प्लस ट्वाइस x dx बाय dt राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 2x dx बाय dt होगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू क्या होगी, माइनस x बाय y dx बाय dt होगी, ठीक है। अब आपको डिवाइड बाय dt जो फाइंड आउट करना है, मतलब डिवाइड बाय dt यानी y यानी क्या, टॉप, टॉप जो स्लाइड डाउन हो रहा है नीचे की ओर आ रहा है, तो इस y का रेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो y का रेट फाइंड करने के लिए आपको dx बाय dt की वैल्यू पता है आपको 1.2 करके, x की भी वैल्यू पता है आपको 6 मीटर है करके, लेकिन y की वैल्यू पता है कि आपको नहीं है। तो y को पहले x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू यहां से निकलेगी, दिख रही है y की वैल्यू, तो 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या होगी, रूट में 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से वो y की वैल्यू निकल गई, y स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू रूट में 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इस y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ डिवाइड बाय dt, तो y का रेट मतलब y यानी क्या, टॉप इसका जो स्लाइड डाउन हो रहा है नीचे की ओर जा रहा है, तो उसका रेट कितने पे निकालना, x इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 मीटर रहेगी। तो जो यहाँ जहां x रहेगा वहां 6 आएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 6 का स्क्वायर, और dx बाय dt की वैल्यू आपको पता है 1.2 है करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये 12 का 72 हो जाएगा, तो 7.2, 100 में से ये 6 का स्क्वायर मतलब 36 होगा, 100 में से 36 गए तो 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। तो 8 9 जा 8 9 72 मतलब 0.9 आएगा। तो नेगेटिव 0.9, तो नेगेटिव का मतलब होता है कि वो डाउन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टॉप की हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। द टॉप ऑफ लैडर स्लाइडिंग डाउन एट अ रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्लाइडिंग डाउन वर्ड आना चाहिए, स्लाइडिंग डाउन, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो कितने रेट के हिसाब से, 0.9 मीटर पर सेकंड रेट के हिसाब से। तो बहुत आसान था, बस आपको गिवन बराबर लिखना है कि AC क्या है, AB क्या है, BC क्या है, फिर आपको क्या दिया है, dx बाय dt दिया था, डिवाइड बाय dt फाइंड करना है, x की वैल्यू जब 6 मीटर रहेगी, फिर इसमें x और y में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, इस x और y में रिलेशनशिप लाने के लिए हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ठीक है। फिर उसका डेरिवेटिव किए, किस तरह से सॉल्व किया आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वाटर इज पोर्ड इनटू इन्वर्टेड हॉलो कोन, एक इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, हॉलो कोन है, ठीक है। हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, जिसका जो ये सेमी वर्टिकल मतलब ये आधा जो एंगल है ये 30 डिग्री का, ये इतना 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो इट्स डेप्थ, डेप्थ यानी इसकी जो हाइट गहराई जो रहेगी, मैंने इसको h नाम दे दिया डेप्थ को, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इसकी जो डेप्थ है, इसमें जब पानी भरेंगे तो इसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब dh बाय dt 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर पर सेकंड समझ में आ गया तो रेट है, समझ जाना। तो डेप्थ का रेट दिया है, बोले तो dh बाय dt 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। तो फाइंड रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, तो इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा
मतलब dv बाई dt आपको फाइंड करना है। जब हाइट कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी, जब इसकी हाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी, स्टार्टिंग वाली जो हाइट रहेगी वो 2 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रही है, हाइट दिख रही है और वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डेप्थ दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, इसकी डेप्थ दिख रही है, वॉल्यूम दिख रहा है और क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रही है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट लिखोगे आर, एच और वी, क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में रेडियस आता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का, इसलिए रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आर कॉमा एच एंड वी विद द रेडियस, डेप्थ एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। और एंगल जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा दिया है, ये थीटा 30 डिग्री है, और डेप्थ का रेट दिया है, डेप्थ का रेट जब पानी डालेंगे इसमें, इसकी हाइट जो बढ़ेगी, इसकी डेप्थ जो बढ़ेगी, सॉरी हाइट जो बढ़ेगी, उसका रेट दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी एच बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वॉल्यूम का रेट हमको फाइंड आउट करना है, जब हाइट कितनी रहेगी, डेप्थ जब रहेगी वो 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो नाउ फ्रॉम फिगर, तो सबसे पहले आपको आर और एच में रिलेशनशिप लाना पड़ेगा, रिलेशनशिप लाना पड़ेगा आर और एच में। आपको पास डेप्थ का रेट दिया है, तो आपको रेडियस की वैल्यू हाइट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो रेडियस की वैल्यू हाइट के फॉर्म में लाने के लिए, अगर यहाँ पे डेप्थ का रेट दिया है, इसलिए रेडियस की वैल्यू डेप्थ के फॉर्म में लाएंगे। अगर रेडियस का रेट दिया होता ना, तो हाइट की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में लाता, मतलब डेप्थ की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में लाता। तो यहाँ पे डेप्थ का रेट दिया, इसलिए रेडियस की वैल्यू डेप्थ के फॉर्म में लानी पड़ेगी, और उसके लिए हम रेडियस और डेप्थ, तो यहाँ पे थीटा एंगल दिख रहा है, थीटा के अपोजिट और ये हाइट जो एडजेसेंट दिख रही है, तो हम अपोजिट और एडजेसेंट टैन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ फ्रॉम फिगर टैन थीटा यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आर बाई एच। तो थीटा यानी 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू आर बाई एच। तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। आप लॉग टेबल में या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख लेना, 1/√3 होती है। ठीक है, साइन 30 बाय कॉस 30, साइन 30 की 1/2, कॉस 30 की √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टैन 30 की वैल्यू 1/√3। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो h/√3 होगी, ये डिवाइड वाला एच इधर इंटू में चला गया, तो आर की वैल्यू h/√3 निकल गई। तो आर की वैल्यू निकल गई एच के फॉर्म में। नाउ वॉल्यूम का रेट हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते देखते हैं। तो नाउ वॉल्यूम का रेट बोले तो dv बाई dt, तो dv बाई dt यानी इक्वल टू क्या होगा, d बाई dt। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, dv बाई dt इक्वल टू डी बाई डी टी, वी का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अभी क्या होगा, dv बाई डी टी इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या है h/√3, तो h/√3 उसका स्क्वायर होगा। तो डी बाई डी टी इक्वल टू 1/3 पाई, ये एच का स्क्वायर इंटू एच का क्यूब, और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो आपका जो अभी आंसर निकलेगा, तो 3 3 9 होगा, तो 1/9 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, वो कॉमन निकल गया। तो एच क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर से 1 का मतलब एच स्क्वायर होगा, और दोबारा एच का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी होगा। तो इस स्टेप की तरफ थोड़ा फोकस करो अच्छे से, कि क्या है कि 3 3 9, 1/9 और पाई कॉमन निकल गया, एच क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर से 1 कम मतलब 3h का स्क्वायर, और दोबारा h का डेरिवेटिव क्या होगा, dh बाई dt होगा। ठीक है, तो नाउ आपको वॉल्यूम का जो रेट निकालना है, तो हाइट कब रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी तब निकालना है। तो जहां हाइट आएगा वहां 9 वहां पे 2 आएगा, तो ये 1/9 जैसा का वैसा, पाई जैसा का वैसा, 3 जैसा का वैसा, h की जगह 2 का स्क्वायर, और हाइट डेप्थ का जो रेट दिया है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो ये 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम का रेट कितना आया, 4 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार देख लेना इसको, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आर और एच में रिलेशनशिप लाना था। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो टैन थीटा से हमने निकाले। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम और प्रैक्टिस के लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये वॉल्यूम का मतलब ये dv बाई dt है, तो आपको रेट एट विच रेडियस मतलब dr बाई dt फाइंड करना है, और एरिया का भी रेट निकालना है, मतलब da बाई dt। अगर वॉल्यूम इतना दिया है, तो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम के फार्मूले से मतलब dv बाई dt का यूज करके, या फिर पहले वॉल्यूम का यूज करोगे, तो वॉल्यूम का यूज करके आपको रेडियस निकल जाएगी। फिर रेडियस का रेट आपको फाइंड करना है, रेडियस का रेट और एरिया का रेट आपको कैसे फाइंड करना है, तो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ लेक में अगर आप पत्थर डालते हो तो वेव्स बनते हैं सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, सर्कल के फॉर्म में बनते हैं, सही बात है, और वो सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस का रेट दिया है dr बाई dt। ठीक है, तो
सर्कल की जो जब रेडियस 8 सेंटीमीटर रहेगी तो हाउ फास्ट एरिया इनक्लोज इंक्रीजिंग, तो एरिया डीए बाई डी हमको निकालना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा पाई आर का स्क्वायर, तो डी आर बाई डी टी भी आपको पता है, रेडियस भी पता है, तो आपका एरिया का रेट निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, वाटर पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये डीवी बाई डी टी है, वैल्यूम का रेट है। इन सिलेंड्रिकल वेसल, तो सिलेंड्रिकल वेसल का वैल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेडियस दिए, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल राइजिंग, तो वाटर लेवल राइजिंग मतलब आपको डी एच बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है? डी एच बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि मैन हाइट 180 सेंटीमीटर मूव अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट, तो लैम्प पोस्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। फिर इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अभी नई किताब में एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, जर्क के ऊपर, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है। तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन और पुराने बुक के एक दो क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल की भी क्वेश्चन और कुछ प्रॉब्लम और प्रैक्टिस की में, मतलब कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम और प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा मैं, और वो सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन कुछ पुराने बुक के क्वेश्चन, जिससे आपका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जर्क का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके ऊपर एक 15-20 मिनट का वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।